मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी। मैम, भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर थे, आप भी इसमें सम्मिलित हुए। इसके जरिए क्या मैसेज है और चुनाव में इसका कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा? कार्यकर्ता किस तरह से बीजेपी को इसमें मदद करेंगे? आज का यूथ कनेक्ट का प्रोग्राम स्पेसिफिकली देहात के युवाओं को लेकर था। दिल्ली देश की राजधानी है और उस नाते लुटियंस जोन और जो नई दिल्ली के आसपास की दिल्ली है उसमें विकास पहले से हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर विकास की आवश्यकता है तो आउटर दिल्ली को है, यानी दिल्ली देहात को है। और दिल्ली देहात को पिछले 10 सालों में जिस तरह से आगे बढ़ाने की बजाय पीछे करने की कोशिश हुई है, वो दिल्ली देहात के युवाओं के लिए आज बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। दिल्ली देहात को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सीवेज, गैस पाइपलाइन, पीने का पानी, ये सुविधा तक नहीं मिल रही हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिल्ली देहात के अंदर नहीं है। अगर दिल्ली देहात की हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को पढ़ने आना पड़ता है, या तो गांव छोड़ें, शहर में शिफ्ट हों। अगर गांव में रहते हैं तो उन्हें स्कूल, कॉलेज आने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। वाईफाई का बहुत बड़ा वादा किया था, आज कुल मिलाकर फेल है। तो दिल्ली देहात का युवा आज अपने आप को बहुत निराश, हताश महसूस कर रहा है। तो आज ये जो हमारे पास दिल्ली देहात के यंग लीडर्स थे, वो यंग नहीं, खुद यंग में नहीं थे, यंग्स के लीडर थे, वो किसी ना किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आज दिल्ली देहात के इन यंग लीडर्स से मिलकर दिल्ली कनेक्ट और युवा कनेक्ट जो देहात का है करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इनकी भूमिका की वजह से दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मैम, आप अपना मुख्यमंत्री बनाने की मदद करने की बात कर रहे हैं, तमाम सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन और जिस तरह से उत्साह के साथ ये लोग जाएंगे, ज़मीन पर काम करेंगे। वहीं अगर बात करें चुनावी राजनीतिक डेवलपमेंट की, तो जिस तरह से बीते रोज़ हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो 4 FIR है, डीप फेक वीडियो बनाने के मामले में 4 FIR दर्ज की हुई। आज ये भी तस्वीरें आई कि प्रवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनावी जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन उनकी ओर से किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी और जिसका संज्ञान लिया और SHO को चुनाव आयोग ने चिट्ठी भी लिखी कि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। जिस तरह की ये सारी चीजें उठापटक हो रही है, मैम, इस पर आपका क्या सोचना है? और खासतौर से नई दिल्ली से उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा जी, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, इस पर आप किस तरह से देखती हैं बतौर सांसद? दिल्ली के 10 साल जिस पार्टी ने पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और आतिशी जी राज किया हो, वो 10 साल बाद अपने किए हुए कामों का कोई एक भी अचीवमेंट गिनवा नहीं पा रहे हैं। चुनाव को भटकाने की बात कर रहे हैं, अलग तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी ने पहले भी अपने पिताजी के नाम से, आज से नहीं, सालों से वो इस काम को करते रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आज पढ़ी लिखी पार्टी है, लेकिन उनकी वर्तमान मुख्यमंत्री सरकारी गाड़ी में अगर प्रचार करती है तो मुझे लगता है उन्हें किसी पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। मैम, आखिरी सवाल रहेगा, आज से कांग्रेस का जो दफ्तर है उसका पता जो है वो 9A कोटला रोड हो जाएगा, 24 अकबर रोड से हटकर। कई सारे तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने इसकी डिमांड की कि इसका नाम जो है इंदिरा भवन रखा गया, इसको मनमोहन सिंह भवन रखा जाना चाहिए। आपका क्या सोचना है? क्या ये जो मांग है इसको लेकर क्या? पूरे भारत में अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ज़्यादातर जो नामांकन है वो जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, नेहरू जी। आपने कहीं नरसिंहा राव जी का नाम देखा? आपने कहीं और इनके जो बड़े नेता हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, उनके नाम से आपको कोई ऐसी सरकारी संस्था देखने को नहीं मिलती है। तो ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। मनमोहन सिंह जी 10 साल जब थे तो उन्हें, वो सरदार तो थे पार्टी के, लेकिन उन्हें सरदार की भूमिका में नहीं आने दिया। रेजोल्यूशन जो पास होता है, जो पार्लियामेंट का बिल होता है, उस पार्लियामेंट के बिल को अगर राहुल गांधी जी फाड़ देते हैं तो ये क्या सम्मान करेंगे किसी का? ये तो खुद और खुद के परिवार के अलावा किसी को देख ही नहीं सकते। आखिरी बिल्कुल सवाल रहेगा, चूंकि चुनाव की तारीखें बिल्कुल नज़दीक आ रही है, नॉमिनेशन में अब से 2 दिन बचा हुआ है। इस बीच कई सारे जो बयान है वो वायरल हो रहे हैं। एक रमेश भिदोड़ी जी का बयान एक फिर आया है जिसमें वो CM की जो चलने की जो शैली है उसकी तुलना हिरन से करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या जिस तरह से तमाम टिप्पणियां लगातार आती रहती हैं, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता,
बतौर महिला सांसद आपका क्या कहना है इस तरह की मेरा महिला सांसद नहीं, एक व्यक्ति होने के नाते है कि जितनी भी व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचा जाए अच्छा है, लेकिन कई बार जब बात करते हैं तो फ्लो में हो जाती हैं। पहली बात, ऐसा होना नहीं चाहिए और उसे आगे से सुधारना चाहिए। शुक्रिया बात करने की। तो जो चीज़ें कही गई हैं उसको लेकर सुधार किया जाना चाहिए, ये कहना है कमलजीत सहरावत का। तमाम सारे जो आरोप हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरती हुई कमलजीत सहरावत भी नजर आई और इन सब के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम सारे जो सदस्य हैं, खासकर देहात के इलाकों में किस तरह से बीजेपी की तैयारी हो और लोगों तक किस तरह से कनेक्ट किया जाए, इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ने के तमाम नेताओं ने बड़ी बैठक भी आयोजित की। कैमरामैन भूपिंदर रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.